हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक वेब्स पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे डार्क साइकोलॉजी के बारे में। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी मनोविज्ञान का वह काला सच है जिसमें किसी व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्तर पर हेरफेर करने के तरीके होते हैं। इनमें व्यक्तियों के विचार, भावनाओं और निर्णयों पर प्रभाव डालने के लिए धोखाधड़ी, झूठ और मानसिक दबाव का उपयोग किया जाता है। डार्क साइकोलॉजी का उद्देश्य दूसरों को मानसिक रूप से नियंत्रित करना और उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए मजबूर करना होता है। इसे समझना और इसे बचने के उपाय पर ध्यान देना जरूरी है ताकि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकें। डार्क साइकोलॉजी की प्रमुख तकनीकें। गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग डार्क साइकोलॉजी की एक मुख्य तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति को ये विश्वास दिलाया जाता है कि वह जो कुछ महसूस कर रहा है, सोच रहा है या देख रहा है वह गलत है। इसके द्वारा शिकार को मानसिक रूप से भ्रमित किया जाता है, जिसे उसका आत्म संवेदन कमजोर हो जाता है और वह खुद को गलत समझने लगता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने साथी से बार बार यह कहता है, तुमने मुझे ये कहा था, तुम्हें याद नहीं, जबकि साथी को वह बात बिल्कुल याद नहीं होती। इस प्रकार की गैस लाइटिंग से शिकार का आत्मविश्वास गिरने लगता है और वह मानसिक असुरक्षा महसूस करता है। इसके बचाव। गैस लाइटिंग से बचने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको अपनी याददाश्त और विचारों पर विश्वास करना चाहिए। यदि आपको किसी चीज में संदेह हो तो उसका सत्यापन करें और इस प्रकार के व्यवहार से दूर रहें। अपनी मानसिक स्थिति पर हमेशा ध्यान रखें और किसी भी दबाव में आकर खुद को मानसिक रूप से अस्थिर न महसूस करें। भावनात्मक शोषण। भावनात्मक शोषण में किसी व्यक्ति की भावनाओं का शोषण करके उसे मानसिक रूप से कमजोर किया जाता है। इसमें शिकार को अपराध बोध, शर्म या डर का अनुभव कराकर उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति अपने साथी से कहता है, अगर तुम मेरे लिए ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्या तुम मेरे बिना जी सकोगे? ये भावनात्मक शोषण है जो शिकार को मानसिक रूप से कमजोर करता है और उसे डर या अपराध बोध में डुबो देता है। बचाव। भावनात्मक शोषण से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी भावनाओं का प्रबंधन सीखना होगा। जब कोई व्यक्ति आपको अपराध बोध या डर का अनुभव कराता है तो आपको अपनी सीमाएं स्थापित करनी चाहिए। दूसरों की बातों या दबाव में आने के बजाय खुद के निर्णयों पर विश्वास रखें और यदि कोई आपके साथ इस तरह का शोषण कर रहा है तो उसे दूर रहना बेहतर होगा। साइकोपैथी। साइकोपैथिस वे लोग होते हैं जो किसी की भावनाओं की परवाह किए बिना अपने लाभ के लिए दूसरों का शोषण करते हैं। वे आमतौर पर दूसरों को मानसिक रूप से भ्रमित करने, डराने और उनका शोषण करने में माहिर होते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य अपनी इच्छाओं को पूरा करना होता है, चाहे इसके लिए किसी और को नुकसान ही क्यों न हो। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपने साथी से धोखा देता है, लेकिन वह इसे इस तरह से करता है जैसे कि वह बहुत ईमानदार हो। वह सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों का शोषण करता है, लेकिन उसे इसके परिणामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार के लोग अपनी भावनाओं और नैतिकताओं से बाहर होते हैं और दूसरों के दुखों का कोई ख्याल नहीं रखते। साइकोपैथी से बचने के लिए अपनी मानसिक स्थिति को सशक्त बनाना बहुत जरूरी है। यदि आप किसी के व्यवहार में असमानता, झूठ या किसी प्रकार की असामान्यता महसूस करें तो तुरंत उसे दूरी बनाएं। अपनी भावनाओं को समझने और सही व्यक्ति का चयन करने से आप साइकोपैथी जैसे लोगों से बच सकते हैं। सामाजिक दबाव।
सामाजिक दबाव के तहत किसी व्यक्ति को यह महसूस कराया जाता है कि वह अकेला है और उसे किसी अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता है। इस दबाव का उद्देश्य शिकार को मानसिक रूप से असुरक्षित और निर्भर बनाना होता है। शिकार को यह विश्वास दिलाया जाता है कि यदि वह किसी विशिष्ट तरीके से कार्य नहीं करता तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाएगा। अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस प्रकार के दबाव से व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और वह किसी भी तरीके से इस दबाव से छुटकारा पाने के लिए हेराफेर करने वाले व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार कार्य करने लगता है। सामाजिक दबाव से बचने के लिए अपनी आत्म संवेदनशीलता को मजबूत बनाएं। खुद को ये समझाएं कि आपका आत्म मूल्य किसी और के दबाव या राय पर निर्भर नहीं है। अपने जीवन के निर्णयों में आत्मविश्वास रखें और किसी भी नकारात्मक दबाव का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। सामाजिक छवि और निर्माण, सोशल इमेज। डार्क साइकोलॉजी में यह तकनीक सार्वजनिक छवि को सुधारने या प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें व्यक्ति अपनी छवि को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वह आदर्श या सच्चा व्यक्ति है, जबकि असल में वह केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहा होता है। मान लीजिए कि एक नेता ये दिखाता है कि वह अपने देश की भलाई के लिए काम कर रहा है, लेकिन असल में वह केवल अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा होता है। वह समाज में एक आदर्श छवि प्रस्तुत करता है, जबकि उसकी वास्तविकता बहुत भिन्न होती है। सामाजिक छवि निर्माण से बचने के लिए यह जरूरी है कि आप किसी भी व्यक्ति या संस्था को उसकी बाहरी छवि के आधार पर नहीं, बल्कि उसके वास्तविक कार्यों और चरित्र के आधार पर आंकें। अपनी सोच में संकोच न करें और किसी भी प्रकार के छल या धोखे से दूर रहें। डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए आत्म संवेदनशीलता जरूरी है। आपकी आत्मा संवेदनशीलता डार्क साइकोलॉजी के प्रभाव से बचने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका। अपनी भावनाओं, विचारों और निर्णयों पर ध्यान दें। जब आप अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं तो आप दूसरों के मानसिक दबाव से बच सकते हैं। सीमाएं निर्धारित करना सीखें। आपको अपनी सीमाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित करनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को उन्हें पार करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपके व्यक्तिगत या मानसिक क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है तो उसे नकारात्मक तरीके से चुनौती दें। सकारात्मक विचार, सकारात्मक सोच से आप मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं और डार्क साइकोलॉजी की तकनीकों को प्रभाव कम हो जाता है। अपने आत्म मूल्य और आत्म संवेदनशीलता पर विश्वास रखें। मनोवैज्ञानिक सहायता। यदि आप महसूस करते हैं कि आप मानसिक हेरफेर का शिकार हो रहे हैं तो एक पेशेवर मनोवैज्ञानिक से मदद लें। मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ आपकी स्थिति को समझने में मदद कर सकते हैं और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी एक शक्तिशाली और खतरनाक मनोविज्ञान है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से नियंत्रित करना है। इसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें जैसे गैसलाइटिंग, भावनात्मक शोषण, साइकोपैथी और सामाजिक दबाव शिकार की आत्म संवेदनशीलता को कमजोर कर देते हैं। इसे बचने के लिए आत्म जागरूकता, अपनी सीमाएं निर्धारित करना, सकारात्मक सोच और पेशेवर मदद महत्वपूर्ण उपाय हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।